नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर और 7वें चरण के बीच जा रही इंडी गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है, क्योंकि तकरीबन अगर देखें 6:05 हो चुके हैं और जो आखिरी चरण का अब चुनाव था वो समाप्त हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए और अब पूर्ण तरह से संपन्न हो चुका है। हालांकि जो मतदाता अभी भी पोलिंग बूथ के अंदर है वो भी अभी वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर देखें जो समय था वो समय अब समाप्त हो चुका है। और इसी बीच आज इंडी गठबंधन की बैठक भी खत्म हो चुकी है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही बैठक हुई थी। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो समुद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं उसकी सच्चाई यह है कि उन्होंने जनता की ओर पीठ कर लिया है। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। बैठक के बाद खड़गे ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन 295 सीटें जीतेगी। 7 चरणों में हुआ मतदान अब समाप्त हो चुका है। 543 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद अब सभी की रुचि परिणाम जानने की होगी। स्वदेश न्यूज भी आपको इस बार एक्सपीरियंस पोल दिखाने जा रहा है, जो देश भर के नामचीन पत्रकारों की मदद से तैयार किया गया है। लेकिन उसके पहले आपको यह भी दिखाते हैं कि क्षेत्रवार पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरे देश में 2019 के वो परिणाम हैं जो बीजेपी की देश भर की स्थिति बता रहे हैं। क्योंकि इस बार 400 पार का नारा था, जिसके जरिए आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आखिर 400 पार की संख्या कैसे आएगी। उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि वाकई किस मैजिक फिगर पर मोदी की अगुवाई वाली एनडीए पहुंची और इंडी गठबंधन को कितने जगह जीत मिली। आपको क्षेत्रवार हम सब आपको बताएंगे कि दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में और हिंदी पट्टी में क्या कुछ 2019 के आंकड़े रहे। लेकिन पहले एक ओवरऑल आंकड़ा भी आपको बता देता हूं कि 2019 में बीजेपी 303 सीटें जीतकर लेकर आई थी और मत प्रतिशत था 37.77%। अगर हम गठबंधन की बात कर लें, अगर हम एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो 353 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी खुद 370 पार करना चाहती है और 400 पार एनडीए गठबंधन का नारा है। कांग्रेस की अगर ओवरऑल बात करें तो 52 सीटें 2019 में कांग्रेस ने जीती थी, 19.66% था। और यूपीए जो अब इंडिया गठबंधन हो गया है उसकी 91 सीटें थी। चलिए अब आपको क्षेत्रवार हम बता दें कि 2019 में क्या कुछ सीटें थी किस किस पार्टी के पास। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें 2019 में 25 सीटों में से 0 सीटें बीजेपी के पास थी। तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें बीजेपी के पास थी। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। केरल में 20 में से एक भी सीटें बीजेपी के कब्जे में नहीं थी। तो पुदुचेरी में एक भी सीटें नहीं थी, एकमात्र वहां एक सीटें थी, लेकिन बीजेपी वहां पर जीत हासिल नहीं कर सकी। तो दक्षिण भारत में टोटल 130 सीटें थी बीजेपी के पास। 2019 में इन 5 प्रदेशों में भाजपा को मिले 29 सीट। अगर अब दिल्ली की बात करें तो 7 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हिमाचल में 4 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो उत्तराखंड में 5 में से 5 की 5 सीटें बीजेपी के हिस्से में थी। गुजरात की अगर बात करें तो 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो राजस्थान में 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास थी। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। तो कुल 117 सीटें यहां पर बीजेपी के पास थी। तो चलिए, तो ये हमने आपको क्षेत्रवार बताया। क्षेत्रवार ही हम यहां पर लगातार चर्चा करेंगे और वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे कि जिन आंकड़ों की आप इंतजार में हैं कि आखिर इस बार हम, लेकिन आपको एग्जिट पोल की जगह एक्सपीरियंस पोल आपको बताएंगे कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं किस तरह से उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहां पर किन किन पार्टियों को, कौन कौन सी पार्टी को कितने सीटें यहां पर मिल रही हैं। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराया था। हमारे साथ अमित तिवारी जी, बीजेपी प्रवक्ता, रीना सक्सेना जी आप प्रवक्ता, सभा प्रवक्ता निशांत ठाकुर जी, सत्य प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत अमित जी, और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मुक्ता पाठक जी, स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं
हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए जिस तरह से अगर 2019 के हम आंकड़े देखें तो यहां पर 303 सीटें जरूर थी यहां पर, लेकिन इस बार आप 2024 में कितनी सीटें आएंगी, वाकई इस बार चर्चा हो जरूर होगी। लेकिन आपको मेरी सुनाई दे रही सत्यप्रकाश शर्मा जी, मेरी आवाज? चलिए, लगता हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, दोबारा हम उनके पास जाएंगे। ठीक है, अनंत अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 अनंत जी, देखिए इस बार क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए दावे दोनों तरफ से बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अगर अभी देखें जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, खड़गे ने कहा है कि हम 295 सीटें कम से कम हम जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 370 हम खुद अपने दम पर लेकर आ रहे हैं और 400 से ज्यादा सीटों का उनका नारा है। इस बार क्या कुछ आपको पूरा आकलन दिखाई दे रहा है? अगर हम क्षेत्रवार भी हम जाएंगे इसमें, लेकिन एक पूरा ओवरऑल अगर मैं आकलन जाना चाहूं तो इस बार कैसा आपको माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए भागीरथ जी, भाजपा के लिए 400 पार। अभी इंडी गठबंधन की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर। उन्होंने कहा 290 प्लस होंगे हम। तो कुल टोटल 543 सीट है। सबके अपने अपने आकलन है, इतने तो सीटें भी नहीं है जितने की लोग दावे कर रहे हैं। देखिए उसके बावजूद भागीरथ जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि विगत 2 बार के चुनाव में 2014 और 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव में यह देखा गया है कि जितने भी एग्जिट पोल करने वाले भी लोग बूथ पर थे, तो इस बार के मतदाता जो थे वो बहुत साइलेंट थे। ये पता नहीं चल रहा था कि कौन किसको वोट कर रहा है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। और इस बार 2014 और 2019 की तरह हो हल्ला नहीं हो रहा था कि इसको वोट दे रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 2014 और 2019 की अपेक्षा 2014 का चुनाव बहुत ही साइलेंट तरीके से वोट मतदाताओं ने किया है। और ये जानने का प्रयास हम लोगों ने भी किया है कि कौन किसको मत दे रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल पता चल पा रहा था कि किस तरफ किसका रुख था। 10 वर्षों की एंटी कॉम्बेंसी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रही है, लेकिन पूरे 2 महीने के लगभग के चुनाव में भागीरथ जी हमने ये देखा, हम भी कई प्रदेशों का दौरा किया, हमने देखा है, बहुत नजदीक से चुनाव को देखा है। कहीं भी हमें ये नहीं लगा, एक तरफ जहां विपक्षी बिखरे हुए नजर आए, वही भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपनी बातों को मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास करने में कहीं कहीं रुकावटें भी आई। और माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके से 80 के लगभग इंटरव्यू देखे गए पिछले 2 महीने में, और लगभग 225 के लगभग उन्होंने रैलियां की, लगभग 540 लोकसभा क्षेत्रों में को उन्होंने कवर किया। और तमाम फेज में 7 तरह की बातें माननीय मोदी जी ने की। तो मतदाताओं में एक भ्रम सा माहौल रहा। और जिस तरीके से मोदी जी 2024 में बोल रहे थे, वो 2014 और 2019 से बिल्कुल डिफरेंट था। और मतदाताओं में एक भ्रम सा फैल रहा था। और मोदी जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ये लोगों को उनसे अपेक्षा नहीं थी। और जहां पे चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मामला हो, विकास का मामला हो, तमाम मुद्दे को छोड़कर तमाम पार्टियां जिस तरीके से भाषण दे रही थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अनंत जी, देखिए अब मुझे लगता है कि अब चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है, अब यहां पर चरण भी सारे समाप्त हो गए। और बिल्कुल इस पर तो जरूर बात होगी कि चुनाव प्रचार के कारण जिस तरह से बयानबाजी है, इसका क्या कुछ असर होगा। लेकिन धीरे धीरे हम उस आंकड़े तक भी पहुंचेंगे जो आंकड़े स्वदेश न्यूज ने यहां पर वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से, एक्सपीरियंस पोल के माध्यम से जुटाए, क्योंकि जनता मुझे लगता है वो आंकड़े जरूर देखना चाहेगी। लेकिन हाँ, हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि प्रचार प्रसार कैसा रहा, किस तरह की बयानबाजी हुई। लेकिन मुक्ता जी, क्या लगता है आपको? देखिए वो आंकड़े तो हम यहां पर बताएंगे ही, क्षेत्रवार भी हम यहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहां पर अनंत जी बयानबाजी का जिक्र भी कर रहे थे और तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उसका भी जिक्र कर रहे थे, जब आंकड़े बताएंगे उसके पहले आपको क्या लगता है कितनी बयानबाजी का यहां पर असर हुआ होगा? और अगर हम हिंदी पट्टी की बात कर लें, दक्षिण की बात कर लें, या अगर हम उत्तर की बात कर लें, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि यहां पर जो स्थिति है प्रचार प्रसार के जरिए, जो सभी पार्टियां यहां पर जो दावे कर रही है, किसके दावे यहां पर कितने जीत के करीब दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि 2019 के आंकड़े भी हम लगातार जनता को बता रहे हैं। जी बिल्कुल भागीरथ जी, जैसा 2019 का भी आंकड़ा आपने पूरा बताया, और जो माहौल बना है, देखिए चुनाव प्रचार तो हमने सबने देखा किस तरह से
एग्रेसिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा इस इलेक्शन कैंपेन को लीड किया है, उन्हीं के चेहरे पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। और उधर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को भी हम लोगों ने देखा, काफी एग्रेसिव उनको भी देखा। दोनों के बयान की अगर हम बात करें, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो दोनों अपने तरफ से वार पलटवार चलता रहा। लेकिन देखिए इन चीजों का कितना असर होगा, जिस तरह से बार बार ये बात आ रही कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के बयान हर चुनाव के मतदान के चरण में बदलते जा रहे थे, जिस तरह से वो कर रहे थे, वो सारी बातें रही। लेकिन क्या इसका असर कितना हो रहा है ये देखना होगा। लेकिन अभी जिस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के जो अभी स्वदेश न्यूज भी बताएगा कि जो कितनी सीट संभावित है किस पार्टी को मिलने का, तो जो अभी माहौल लग रहा है उससे यही लग रहा है कि बीजेपी भले ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो कितने भी दावे करे, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है जैसे कि बीजेपी बाजी मारते हुए नजर आ रही है। चाहे प्रधानमंत्री के बयान कैसे भी रहे हों, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया उनके बयान को, जहां पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की, घुसपैठिए की बात की, मंगलसूत्र की बात की, भैंस की बात की, बहुत सारी इस तरह के बयान थे जो ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री के ओहदे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को शायद अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह की ब्रांडिंग बीजेपी ने की, जिस तरह की एग्रेसिव मार्केटिंग बीजेपी ने की, जिस तरह के उसके जो फैसले रहे हैं, कुछ चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, आर्टिकल 370 का है, ट्रिपल तलाक का है, तो बहुत सारी चीजें रही हैं जो कांग्रेस के महंगाई, बेरोजगारी और इन सारे मुद्दों पे हावी रही है। बिल्कुल। और लेकिन देखना होगा जब रिजल्ट आएगा तो कौन किस पर हावी होगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन अब थोड़ा हम यहां पर हम एक राज्यवार हम जाते हैं, क्षेत्रवार भी जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो आप लोग दावा कर रहे हैं कितने संभावित वहां पर आप लोग को जीत मिल सकती है। फिर वो आंकड़े भी हम आपको बताएंगे जो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बताया है कि किसकी पार्टी को कितना यहां पर मत मिल रहा है हमारे इस एक्सपीरियंस पोल में। सबसे पहले शुरू करेंगे हम दक्षिण भारत से, ठीक है। अमित तिवारी जी, दक्षिण भारत में अगर देखें तो आप लोग उतने मजबूत नहीं है। टोटल यहां पर 130 सीटें आती हैं और आप लोग के पास सिर्फ 29 सीटें हैं दक्षिण भारत में, जिसमें आप लोग के पास कर्नाटक 28 में से 25, तेलंगाना में 17 में से 4। इस बार आप लोग ने बहुत अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कितने सीटों में तब्दील होगा, क्या कुछ यहां पर संभावित आपको सीटें लग रही हैं, फिर हम वो आंकड़ा भी आपको बताएंगे एक्सपीरियंस पोल में कि कितने जो आपके दावे हैं वो सच साबित हो रहे हैं। लेकिन क्या उम्मीद कर्नाटक से, खासकर दक्षिण भारत से? भगीरथ जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग को, देश की समस्त जनता को, सारे फोर्सेस को जो तैनात रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सारे वर्कर्स को, जो भी पोलिंग स्टेशंस पर थे, जितने भी थे, सारे ऑब्जर्वर्स वगैरह को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र का ये महापर्व सफलतापूर्वक आज सफल हुआ है, समाप्त हुआ है। और इसको लेकर सभी लोग बहुत ही उत्साहित भी हैं। देखिए, आपने जो कहा कि दक्षिण से कितनी सीटें आएंगी, तो आज अगर देखें तो दक्षिण में अगर सबसे ज्यादा सांसद किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और दूसरी बात ये कि इस बार तमिलनाडु हमारे आंकड़े में बहुत ज्यादा नंबर ऐड करने जा रहा है, आंध्र प्रदेश ऐड करने जा रहा है, तेलंगाना से हम डबल डिजिट्स में आ रहे हैं। तो इन सभी जगहों से, और कर्नाटक तो हम जो पिछले बार जो हमारा परफॉर्मेंस था उससे एक सीट भी कम नहीं होने वाली है। तो हमारा दक्षिण से इस बार का जो नंबर है, जो काउंट है, वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा और प्रदर्शन हमारा अगर एक आंकड़ा चाहूं 130 में से कितना, क्योंकि पिछले बार 29 सीटें थी आप लोग की। देखिए, आंकड़े की क्या बात करें, अब तो कुछ दिनों में बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज हम सब एग्जिट पोल में, कोई चैनल एग्जिट पोल में बात कर रहा है, हम एक्सपीरियंस पोल में बात कर रहे हैं, तो कुछ आपका भी एक्सपीरियंस होगा, कुछ आपका भी आकलन होगा, क्योंकि कुछ देर बाद हम वो आंकड़े भी दिखाएंगे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से उनके एक्सपीरियंस के बदौलत जो आंकड़े हम लेकर आए वो भी दिखाएंगे। लेकिन कुछ यहां पर अमित तिवारी जी का भी एक्सपीरियंस तो होगा, उन्होंने भी कुछ आकलन किया होगा कि दक्षिण से इतनी सीटें हमारी आ रही हैं।
जी, निश्चित तौर पे आकलन है हमारा, लेकिन मैं किसी डेफिनिट आंकड़े के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कोई मैं बात नहीं, कहना प्लस चाहूंगा माइनस हर कि कोई इस करता, बार आप भी कर दीजिएगा। प्लस माइनस 10 या 5 जो भी आपको लगे। और आपके जितने संसाधन तो शायद हाँ। जितना संपर्क आपका होगा शायद मेरा उतना ना भी हो। तो जिस हिसाब से साउथ की 130 सीटों में से निश्चित तौर पे हम बढ़े हुए आपको हाँ। नजर आएंगे, बहुत ही मजबूती के साथ आपको नजर आएंगे। और ये जो साउथ से जो बढ़ी हुई सीटें रहेंगी, ये कंट्रीब्यूशन रहेंगी टुवर्ड्स 400 प्लस के लिए। ये 400 का तो हम पार कर ही रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स 400 प्लस की मैं बात कर रहा हूं, जो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 410 आप हो गया, आंकड़े अभी आप 415 एग्जैक्ट हो नहीं गया। बता पा रहे हैं। ठीक है रीना जी, दक्षिण की देखिए अगर बात करें तो अक्सर आप लोग कहते हैं कि दक्षिण में बीजेपी साफ, खासकर विपक्षी पार्टियों के नेता, और हिंदी पट्टी में बीजेपी आधी, जिस तरह से आप लोग आकलन कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर देखें पिछले बार 29 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीती थी। अगर दक्षिण अगर हम भारत की बात करें, आपको इस बार क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन, हालांकि आप लोग की पार्टी उतनी यहाँ पर मजबूत स्थिति में नहीं है, ना कि बहुत जगह चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में है आप लोग, दक्षिण में इस बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेकर आ रहा है, और क्या लग रहा है आपको बीजेपी की कितनी सीटें यहाँ से कम हो रही है? पिछले बार 29 थी। देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आ ही रहा है, जैसा कि अमित जी ने भी बोला, और हम सब उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जो तंत्र में लगे थे इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, उन सबको बधाई देना चाहते हैं कि बहुत अच्छे से चुनाव हुआ है, मैनेज हुआ है बहुत अच्छे से। सभी अधिकारियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। और दक्षिण में निश्चित तौर पर ही इंडिया गठबंधन बढ़ेगा, जितना भी था उससे बढ़कर ही आएगा। और चूंकि इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है तो बीजेपी को जरूर घाटा होगा। और पिछली बार इनकी 29 थी, तो मुझे लगता है शायद 20 तक पहुंचेंगे ये लोग। तो बाकी तो 4 तारीख को सारा रिजल्ट आ रहा है, पिक्चर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ भी बोलना गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम कम से कम अपना आकलन तो दे सकते हैं, क्योंकि देखिए अब चुनाव संपन्न हो गए, एक अपना व्यक्तिगत एक हमारा आकलन होता है, आपकी पार्टी ने भी कुछ आकलन किया होगा, क्योंकि दक्षिण भारत को लेकर आप लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं कि वहां पर पार्टी कमजोर है। तो कुछ, क्योंकि देखिए अगर बात करें आप पार्टी, खासकर अरविंद केजरीवाल, आप लोग डेटा बड़ा अच्छा जुगाड़ते हैं। जिस तरह से आप लोग विधानसभा चुनाव में कहा था कि आप इतनी सीटें जीत रही, कहीं ना कहीं उतनी सीटें आप पार्टी जीती थी, चाहे हम 2 विधानसभा चुनाव की बात करें, उतनी सीटें जीती थी। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक तो इस बार 2024 के चुनाव में और 2014 और 19 में बहुत बड़ा अंतर है। एग्जिट पोल जबकि उधर के भी सही नहीं थे 14 और 19 के, उससे इतर ही आया था रिजल्ट, मगर इस बार 2-3 चीजें बीजेपी के लिए बहुत माइनस रही। एक तो जैसा कि 2014 में देश की जनता ने उनको उम्मीद से लेके आए थे कि जो उन्होंने वादे किए हैं पूरे करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, रुपए की कीमत बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे। ये वादे उन्होंने 14 में जब पूरे नहीं हुए तो उन्हें 19 में उम्मीद थी कि शायद दूसरे कार्यकाल में हमारी ये वादे पूरे हो जाएंगे, मगर वहां पे भी जनता को निराशा ही हाथ लगी, युवाओं को निराशा हाथ लगी। अपराध में भी देश में नंबर 1, महंगाई तो आप देख ही सकते हैं कि घर घर रोना हो गया है बिल्कुल कि महंगाई इतनी बढ़ गई, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे खाने का सामान हो, हर चीज में महंगाई। फिर जीएसटी के अलावा भी टैक्स, तो टैक्स का भरमार, बिजनेसमैन भी परेशान है। तो देखा जाए आम जनता से लेके बिजनेसमैन तक बहुत परेशान है। तो उसका नुकसान, भले ही चाहे भारतीय जनता पार्टी 400 पार कह रही हो, मगर 200 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका नुकसान क्योंकि युवा नाराज है, हमारे देश का युवा जिसके भरोसे देश चलना है, आगे प्रगति के पथ पर जाना है, अगर वो ही हमारा नाराज होगा तो कैसे काम चलेगा? तो युवा ठीक है, का अब देखना होगा वाकई नाराजगी कितनी। लेकिन आज हम एक्सपीरियंस पोल की जरूर बात कर रहे हैं और वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। निशांत जी, आपको क्या लगता है? देखिए हम दक्षिण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दक्षिण में यहाँ पर बीजेपी ने बहुत कोशिश की है और एक नारा भी दिया है पर 400 पार का और 370 खुद। तो दक्षिण में इसको कमाल करना पड़ेगा बीजेपी को, तभी ये नारा यहाँ पर सक्षम होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दक्षिण में पूरी साफ होने वाली है और बाकी दूसरी तरफ नॉर्थ में हिंदी पट्टी में हाफ होने वाली है, इसलिए हम दक्षिण की बात करें। दक्षिण के बाद हम हिंदी पट्टी में भी आएंगे, फिर उत्तर भारत की बात करेंगे कि क्या कुछ आंकड़े रहेंगे। लेकिन निशांत जी, आपको क्या लगता है दक्षिण भारत में जो तस्वीरें हैं, पिछले बार 29 सीटें बीजेपी ने टोटल 130 में से जीती थी, कितने यहां पर लग रहा है आपको इंडिया गठबंधन आपका कमाल करने वाला है और बीजेपी यहां पर कितने कम जाने वाली है? चैनल के माध्यम से मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ, चाहे पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, या उत्तर प्रदेश का आप 7 सालों का रिकॉर्ड आप उठा लीजिए,
लेकिन आज तक के किसी भी रिकॉर्ड में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने कामों पे बात करता ही होती तो दूसरे की बुराइयां उन्हें ना गिरानी पड़ती होती। भारत के अंदर, भारत एक लोकतांत्रिक देश रहा है, इसके अंदर संविधान बचाओ और संविधान बढ़ाओ की रणनीति से चुनाव हुआ है 2024 का। इस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश एक अहम हिस्सा रहा है। कई बार रास्तों के माध्यम से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से ही देश की प्रथम कुर्सी का रास्ता रहा है। आप देखिए आने वाले समय के अंदर, आने वाली 4 तारीख में 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है, टोटल सीटों में से जो 400 पार सीटें हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और इंडिया गठबंधन पीडीए के नारे उत्तर प्रदेश में, पीड़ित दलित और आधे से अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में औरत के माध्यम से गरीबों की, दलितों की और जनता की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई पुष्टि नहीं है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, शंका नहीं है कि आप पत्रकारिता को निष्पक्षता मिलेगा, गरीबों को राशन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और इसमें कोई संकोच नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेताओं ने, चाहे पिछला कार्यकाल उठा लीजिए या फिर लोकसभा के चुनाव उठा लीजिए, जितना झूठ बोला उसकी जनता ने जवाब दे दिया है। एटीएम की पुड़िया जो निकाल के कई बार, चाहे धर्मनिरपेक्षता की बात हो या बेटी को निर्वस्त्र जोड़ाने की बात हो या फिर बुलडोजर चलाने वाली बात हो, लेकिन आज ये समय नहीं है कि मैं उन बातों को गिनवाऊं, क्योंकि आज देश जान चुका है और देश ने बता दिया है अपना वोट मत समाजवादी इंडिया गठबंधन के माध्यम से पैक कर दिया। आने वाली जनता की सरकार 4 तारीख को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी हम बिल्कुल हम आएंगे जब हम उत्तर भारत की बात करेंगे, लेकिन दक्षिण में अगर आप कोई कुछ एक आंकड़ा दे दें, उसके बाद फिर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आंकड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लंबा रखूं, सीटें घटेंगी, सीटें घटने वाली है। ठीक है, चलिए ये लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पोल भी हम आपको बताएंगे कि क्या आंकड़े हमारे पास हैं, किस तरह से एक्सपीरियंस के जरिए हम आपको बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। लेकिन हम अभी 2019 के आंकड़ों पर भी बात कर रहे हैं और सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संभावित वो कितनी सीटें जीत सकती है। हालांकि एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हिंदी पट्टी की, उत्तर भारत की और कुछ ऐसे राज्यों की जहां पर क्या कुछ बीजेपी को वहां से उम्मीद है, इंडिया गठबंधन को उम्मीद है, और राज्यों पर भी हम चर्चा करेंगे कितनी सीटें वो यहां पर जीतने का अनुमान लगा रही है, और वो आंकड़ा भी दिखाएंगे आपको स्वदेश न्यूज का जो एक्सपीरियंस पोल के माध्यम से हमने निकाला है। लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद जारी हमारी खास चर्चा।